Good morning, students. Today I am going to start a new chapter of the book Hornbill, chapter number 4, Landscape of the Soul, which has been written by Nathaniel Trowery. Actually, it is a very philosophical chapter. In this chapter, you will get the idea of many new concepts connected to the Western art, connected to the classical art, means Chinese art. You will also get the concept of Feng Shui and art Brat. Everything the concept is connected to new, old, and you will also get the classical concepts of the painting. First of all, we have to observe the title. Whether the title is apt or not, Landscape of the Soul. सोल मीन्स वेरी वेल सोल आत्मा को कहते हैं, स्पिरिट को कहते हैं. अगर मैं बात यहाँ लैंडस्केप की करूँ तो लैंडस्केप इज अ पेंटिंग डिपेक्टिंग साइट्स अक्रॉस अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड. अब यहाँ पर व्हाट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड हियर कि एक सोल की ही का ही लैंडस्केप डिस्क्राइब कर दिया गया है. एक आत्मा जिसको हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं उसका लैंडस्केप यहाँ पर डिस्क्राइब करा गया है. First of all, try to get the understand the title of the chapter. You know very well that man is the most complex creation of God. भगवान ने बहुत सारे जानवरों को, कितने लोगों को यहाँ पर संरचित करा है. अगर मैन की अगर हम बात करें तो सबसे जटिल और सबसे ब्रिलियंट कैरेक्टर हम कह सकते हैं गॉड के क्रिएशन है, क्योंकि गॉड हैज़ गिवन द ह्यूमन बीइंग अ ब्रेन टू थिंक, जिसके लेवल पे वो सोच सकता है. अगर इफ़ आई वुड टॉक अबाउट द एनिमल्स, तो एनिमल्स जो रहते हैं यहाँ फिजिकल लेवल पे रहते हैं, सिर्फ वो फिजिकली सोचते हैं कि दे आर हंग्री एंड दे हैव टू ईट समथिंग. बट इफ़ आई वुड टॉक अबाउट द ह्यूमन बीइंग, तो दे आर लिविंग एट द बोथ लेवल, फिजिकल लेवल एज वेल एज स्पिरिचुअल लेवल. फिजिकल लेवल हमारा क्या है, हम खाने के लिए सोचते हैं, वी आल्सो हैव आवर नीड्स दैट ईयर. और अगर मैं बात स्पिरिचुअल लेवल के लिए करूँ तो हम मेडिटेशन भी करते हैं. हमारा थिंकिंग लेवल एनिमल के लेवल से बहुत हाई है. तो हमारा जो फिजिकल सेल्फ है, वो हमारा जो देखने का नज़रिया है, वो हमें जो साफ सामने नज़र आ रहा है, वो हमारा फिजिकल लेवल है. जबकि जो स्पिरिचुअल लेवल है वो हमें उससे बहुत बियॉन्ड है, उसको माइंड से, आत्मा से समझते हैं. यू obviously observe many saints who convey, who preach the sermon कि ये कुछ नहीं है, मोह माया, ऐसी चीज़ आप सुनते होंगे. लेकिन उसको हम सिर्फ सुन लेते हैं, अभी हम फिजिकल लेवल पर हैं. पर जो पर्सन उसको समझ जाता है वो उसको स्पिरिचुअल लेवल पर जज करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो आत्मा की सुंदरता से चीज़ों की गहराई को समझ रहा है. जबकि जबकि एनिमल्स उसको उस लेवल में कभी भी नहीं समझ सकते. तो जो टाइटल है इस तरह से लैंडस्केप ऑफ द सोल सजेस्टिव है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग बहुत स्पिरिचुअल लेवल पर इस चीज़ को समझ रहा है वो इस चीज़ को बहुत जल्दी गेन कर पाता है, जबकि एनिमल्स कभी भी इस चीज़ को गेन नहीं कर पाते हैं. कि एक चित्र हमारे आगे, एक पिक्चर हमारे आगे है, और अगर फिर द पिक्चर सिम्बॉलिक, सबका देखने का नज़रिया अलग अलग है. कुछ को बड़ा पॉजिटिव वे में ऑब्जर्व करता है, कुछ उसको आत्मा से ऑब्जर्व करेगा. तो ऐसे वर्ल्ड भी एक लैंडस्केप की तरह है. हम पर्सन उसको कैसे ऑब्जर्व करते हैं, इट इज़ अवर ओन कंसेप्ट दैट हियर. तो लैंडस्केप द सोल सजेस्टिव दैट डिवाइन इनर ब्यूटी ऑफ द मैन सोल्स दैट लुक्स बियॉन्ड द कंक्रीट वर्ल्ड. कि मैन की जो स्पिरिचुअल ब्यूटी है, जिसको बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं, तो वो उस वर्ल्ड से अलग हटकर सोचता है. हम सिर्फ हमारी जो ज़रूरतें हैं कि हमें ये करना है, हमें वी मस्ट हैव अ बंगला एंड अवर मनी एंड मनी, और लेकिन कुछ ऐसे लोग पैसा होते हुए भी इस चीज़ से दूर रहते. इफ़ आई वुड गिव द एग्जाम्पल ऑफ गौतम बुद्धा, इवन देन ही वॉज बिलोंग टू अ रॉयल फैमिली, बट लास्ट ही वांटेड टू सीक साल्वेशन. वो इन चीज़ों से मुक्ति चाहते थे, और शायद वो स्पिरिचुअल ब्यूटी को समझ चुके थे. तो यहाँ पर टाइटल ये है क्या है, आत्मा की सुंदरता पर डिस्क्राइब करा गया है, जो हमारे मन में ही है उसको हमें समझने के लिए इस चैप्टर को डिस्क्राइब करा गया है. ओके, इसके लिए थोड़ा फिलोसफिकल कंसेप्ट चाहिए, प्लीज ट्राई टू गेट इट. आई एम गोइंग टू बिगिन द चैप्टर नाउ. A wonderful old tale is told about the painter Vudozi, who lived in the 8th century. First of all, I am going to describe about Vudozi.
Actually, who was Wudozi? Wudozi was a painter. ए वंडरफुल ओल्ड एक्चुअली यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी सी स्टोरी है, ओल्ड टेल है जो सुनाई जाती है किसके बारे में? दिस स्टोरी इज कनेक्टेड टू द पेंटर वुदोजी. अब ये स्टोरी है वुदोजी से कनेक्टेड है. अब हु वाज वुदोजी? एक्चुअली वाज अ पेंटर हु बिलोंग टू विच सेंचुरी? 8th century. And his last painting was a landscape commissioned by Tang Emperor Yongzheng. अब नाउ एक्चुअली बिलोंग टू विच डायनेस्टी? टैंग डायनेस्टी से बिलोंग करता था, वो उस साम्राज्य से बिलोंग करता था. उसने जो लास्ट पेंटिंग डिज़ाइन करी थी वो एक लैंडस्केप की डिज़ाइन करी थी. एक्चुअली किसके ऑर्डर पर? कमीशंस मीन्स होता है ऑथराइज टू डू, कि वहाँ का जो एम्प्रर था, टैंग का एम्प्रर, हिज नेम वॉज योंगजग. एक्चुअली इट ऑर्डर्ड ही गेट गिवन द ऑथराइज टू डू डिज़ाइन अ पेंटिंग. उसको कहा गया था एक लैंडस्केप ड्रॉ करने के लिए, स्पेशली किसके लिए? इट सो दैट द पैलेस वॉल कुड बी डेकोरेटेड. और उसने कहा गया था कि पैलेस की वॉल को डेकोरेट किया जाना है और उस पेंटिंग को पैलेस की वॉल पे क्या करा जाना था? डिज़ाइन किया जाना था. दिस क्लियर टू यू? एक वुदोजी पेंटर थे जो टैंग डायनेस्टी से बिलोंग करते थे. 8th सेंचुरी की बात है. और यहाँ पर जो एम्प्रर थे उन्होंने एक बार ऑर्डर दिया उनको क्या बनाने के लिए? पेंटिंग ड्रॉ करने के लिए अपनी पैलेस, अपने महल की दीवार पर. द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड अ स्क्रीन. क्योंकि जो मास्टर था बहुत ही स्पिरिचुअल, उसकी सोच अलग हटकर थी, उसका सोचने का नज़रिया बिल्कुल अलग था. एक्चुअली उसने पूरी पेंटिंग बना तो दी, पर जो उसकी रियल आर्ट थी उसने उसे छिपा रखा था एक स्क्रीन के पीछे, एक पर्दे के पीछे. और जो सिर्फ वो एम्प्रर को दिखाना चाहता था कि और कोई सिर्फ आउटर सीन देख सकता था उसका, पर जो एक एक्चुअल स्क्रीन थी, कि एक्चुअल उसके पीछे आर्ट छिपी हुई थी, उसको हु कुड ऑब्जर्व ओनली एम्प्रर. उसने उसको इस तरह से सीक्रेट तौर पर रखा, सिर्फ एम्प्रर ही उसको देख पाए. फॉर अ लॉन्ग वाइल व्हेन द एवरीथिंग वॉज रेडी, जब पूरी लैंडस्केप तैयार हो गई तो उस पेंटर ने कहा एम्प्रर को कि सर यू कैन ऑब्जर्व द पेंटिंग. अब यहाँ पर एम्प्रर ने उस पेंटिंग को ऑब्जर्व करा. फॉर अ लॉन्ग वाइल द एम्प्रर एडमायर्ड द वंडरफुल सीन. उसने जब लैंडस्केप को देखा एम्प्रर ने, उसने ही एडमायर्ड अ लॉट वट एवर द पेंटिंग वॉज डिजाइन बाय वुदोजी. अब नाउ एक्चुअली व्हाट वाज इन द लैंडस्केप? डिस्कवरिंग फॉरेस्ट. बहुत अच्छे से फॉरेस्ट बनाए हुए थे. इसके अलावा हाई माउंटेन्स थे उस लैंडस्केप में. वाटरफॉल्स हैव आल्सो बीन शोन. जलप्रपात बने हुए थे. क्लाउड्स कैन बी सीन इन फ्लोटिंग वे. क्लाउड्स ऐसे लग रहे थे जैसे फ्लोट कर रहे हो. इमेंस स्काई में, बड़े ह्यूज स्काई में ऐसे लग रहा हो जैसे तैर रहे हो. कुछ मैन को डिज़ाइन करा, ऐसे लग रहा था मैन हिली पाथ पे क्या चल रहे हो, चढ़ रहे हो. इसके अलावा बर्ड्स कैन आल्सो बी डिज़ाइन, और बर्ड्स को उड़ते हुए दिखाया गया था. अब व्हेन द एम्प्रर ऑब्जर्व द लैंडस्केप ही एडमायर्ड अ लॉट द पेंटिंग. उसने बहुत उसको एडमायर करा, लेकिन एक इनर कंसेप्ट था जो पेंटर ने डिज़ाइन करा था, लेकिन अभी तक एम्प्रर उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाया था. जब पेंटर ने पूछा सर व्हाट आर यू गोइंग टू ऑब्जर्व, तो यहाँ पर एम्प्रर ने इन चीज़ों को डिस्क्राइब कर दिया. तब पेंटर ने क्या कहा? द पेंटर सेड लुक शायर. लुक शायर मीन्स लुक सर, कि सर देखिएगा. द पेंटर ही एडवाइज्ड हिम टू लुक इन द केव. एक्चुअली जो पेंटिंग बनाई हुई थी, जो चीज़ मैंने डिस्क्राइब यहाँ पर करी गई है, ऑल दीज थिंग्स वर देयर, पर उसमें केव भी बनी हुई थी. केव मीन्स गुफा को कहते हैं. वेयर वॉज दिस केव सिचुएटेड? दिस केव वॉज सिचुएटेड एट द फुट ऑफ द माउंटेन. कि जो हिली रीजन्स बनाए गए थे, उस हिली रीजन्स के, उस माउंटेन के बेस में क्या बनाई हुई थी? केव बनी हुई थी. उसने कहा कि सर देखो एक केव है, इस गुफा में कौन रहता है? लिव्स आ स्पिरिट. ड्वेल्स मीन्स लिव, एक आत्मा रहती है. अब नाउ द एम्प्रर कुड नॉट ऑब्जर्व द स्पिरिट,
बट द पेंटर वॉज एबल टू ऑब्जर्व द स्पिरिट। जैसे कि आत्मा सबके पास है, हम कहते हैं कि भगवान हमारे अंदर है, पर फ्यू पीपल आर एबल टू ऑब्जर्व। लेकिन जो पेंटर था उस चीज़ को ऑब्जर्व करता, वो पेंटर कहता है कि इस आत्मा, इस केव के अंदर एक आत्मा रहती है। ऐसा कहते ही पेंटर ने क्या करा, द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स। पेंटर ने क्या करा, हैंड क्लैप करा, और द एंट्रेंस टू द केव ओपन। जो एंट्रेंस था केव का वो खुल गया। अंदर का सीन बहुत ही मार्वलस था। द इनसाइड इज स्प्लेंडेड, मार्वलस, मतलब ग्रैंड वॉज देयर बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे। इतना ज़बरदस्त सीन था कि दैट कांट बी बाउंड इन वर्ड्स, जिसको शब्दों में बांधा नहीं जा सकता था। प्लीज लेट मी शो योर मैजेस्टी द वे। लेट मी फॉर द पेंटर। What did the painter say? Painter wanted to say to the emperor, he wanted to show the emperor the way to enter. उसने कहा सर मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ उसको अंदर ले जाने का। अभी अंदर ले जाने का रास्ता क्या था, जैसे कि यह सीन मैनी सेंट्स कि वो हमें भक्तों को उपदेश देते हैं, पर रेयर ही होते हैं जो इस चीज़ को समझ पाते हैं। तो यहाँ पर एक एक मतलब गुरु की तरह, टीचर की तरह यहाँ पर उसने उसको रास्ता दिखाना चाहा। किसे, एम्प्रर को। किसने दिखाना चाहा, पेंटर ने। अब पेंटर ने ऐसा कहते ही क्लैपिंग करते क्या हुआ कि दरवाज़ा खुल गया। वो पेंटर एंटर्ड द केव। वो पेंटर उस केव में एंटर कर गया। बट एज द पेंटर एंटर्ड द केव, बट द एंटर इंस्टेंटली एंटर्ड। पर जैसे वो एंटर करा, सडनली व्हाट हैपन, जो एंट्रेंस थी वो एकदम बंद हो गई केव की। बिफोर द एस्टोनिश एम्पर कुड ऑब्जर्व, इससे पहले कि सरप्राइज एम्पर को समझ पाता और कुछ बोल पाता, आर्टर में स्पीक, वहाँ से जो पेंटिंग बनी हुई थी, द पेंटिंग दैट वॉज मेड बाय, दैट वॉज डिजाइन बाय वुदोजी, दैट हैड आल्सो वैनिश फ्रॉम द वॉल। उस वॉल की, पैलेस वॉल पर जो पेंटिंग वुदोजी ने बनाई थी उसके साथ साथ क्या हो गई, वो गायब हो गई। अब यू वुड से कि हाउ इज इट पॉसिबल, कि जैसे कि महाभारत में, रामायण में आप ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट देखते हो जो मिथ फॉर्म में है, जो हमें प्रैक्टिकल लाइफ में रियल नहीं लगते हैं, पर ऐसा हुआ था। तो ऐसे ही चाइनीज स्टोरी का ये पार्ट है। अब देखिएगा वो वॉल से गायब हो गई। ऐसा माना जाता है, इट इज़ जस्ट दैट नोट अ ट्रेस ऑफ वुदोजी's ब्रश वॉज लेफ्ट, कि वुदोजी का मतलब कुछ भी, इवन एक सिंगल सिंबल भी नहीं बचा। वुदोजी ब्रश वॉज लेफ्ट एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड। आर्टिस्ट मीन्स हियर वुदोजी। वुदोजी को फिर आगे कभी इस वर्ल्ड में देखा नहीं गया। अब नाउ दिस कंसेप्ट इज कनेक्टेड टू चाइनीज आर्ट। Such stories played an important part in Chinese classical education. चाइना की एजुकेशन क्लासिकल है। एशिया की जितनी भी एजुकेशन है, वी आल्सो बिलोंग टू एशिया, हमारी एजुकेशन क्लासिकल है। और यूरोपियन जो एजुकेशन है वो वेस्टर्न एजुकेशन है। ऐसी स्टोरीज, द स्टोरी दैट हैज़ बिन डिस्क्राइब, कि जो किस्सा भी बताया गया, जो शॉर्ट स्टोरी बताई गई है, ऐसी स्टोरी चाइना के क्लासिकल एजुकेशन में दैट रियली प्ले एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। The books of Confucius and Zhuangzi are full of them. अब कौन है कन्फ्यूशियस? एक्चुअली कन्फ्यूशियस अ ग्रेट रिलीजियस फिलोसोफर ऑफ चाइना, एक बहुत ही रिलीजियस फिलोसोफर है चाइना के। अब ज़्वांगजी कौन है? ही वॉज आल्सो अ चाइनीज फिलोसोफर, जो दार्शनिक है, एक फिलोसोफर है। ये दोनों क्या दिखाते हैं? एक रास्ता दिखाते हैं, सही रास्ता कैसे चलना है, किस मार्ग पे चलना है। The books of Confucius and Zhuangzi are full of them. Them means story. इनकी जो बुक्स है इस तरह की स्टोरीज से भरी हुई है। They help the master, therefore the stories और the books, ये जो बुक्स हैं ये हेल्प करती हैं मास्टर की, गाइड करने के लिए, उनको रास्ता दिखाने के लिए। हिज डिसाइपल, डिसाइपल मीन्स pupils, स्टूडेंट, कि whenever they have to guide to the students, तो with the help of the stories, with the help of these books, they help their disciples। तो अपने शिष्यों की एक कैसे राइट डायरेक्शन में उन्हें ले जाया जाए, तो स्टोरीज और ये बुक्स बहुत ज़्यादा इनकी हेल्प करती है।
बियॉन्ड द एनेक्डोट, एनेक्डोट मीन्स शॉर्ट स्टोरी, अभी जो किस्सा सुनाया गया है इसको क्या कहा गया है, एनेक्डोट। दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट, कि दे आर मीन्स ऐसी स्टोरीज बहुत ही डीपली रिवील करती है स्पिरिट को, एक आत्मा को, एक अंदर से गहन, क्योंकि अब मैं समझा रही हूँ तो आपका भी बहुत अपना मतलब डेप्थ से सोचना पड़ेगा। Revealing of the spirit in which art was considered. Actually, this concept is connected to Chinese art. कंट्रास्ट दिस स्टोरी, इस स्टोरी के विपरीत एक और स्टोरी है जो चाइनीज कंसेप्ट से बिलोंग करती है, और अनदर फेमस वन अबाउट ए पेंटर, एक पेंटर और थे हु वुड नॉट ड्रॉ द आई ऑफ अ ड्रैगन, जिसने ड्रैगन की आई इसलिए ड्रॉ नहीं करी, उसने एक पेंटिंग ड्रॉ करा, पेंटिंग में ड्रैगन बनाया, बट ही डिड नॉट ड्रॉ द आई ऑफ अ ड्रैगन बिकॉज इट अ फियर, क्योंकि उन्हें डर था, इट वुड फ्लाई, इट फॉर ड्रैगन, इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग, अगर उसने आई को ड्रॉ कर दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि ड्रैगन उड़ जाए। ड्रैगन यू नो वेरी वेल दैट ईयर एक सरपेंट को कहते हैं, मतलब लाइक अ स्नेक इज देयर, फ्लाइंग सरपेंट होता है। विद एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव फ्रेंड, ये स्टोरीज जो हैं ये भी एक ओल्ड स्टोरी है। विद एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव फ्रेंड्स दैट फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेड ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग। फ्लैंडर्स यहाँ पर सुन लीजिएगा, फ्लैंडर्स किसके लिए कंसेप्ट यहाँ पर कहा गया है, फ्लैंडर्स मतलब नीदरलैंड या हॉलैंड से कनेक्टेड है, कि जो नेथेलिया ट्रावरी है, जो ऑथर है, वो कहाँ से बिलोंग करती हैं, कहाँ की नेटिव है, फ्लैंडर्स की नेटिव है। वो कहती हैं कि यहाँ पर मैं जो डिस्क्राइब करने जा रही हूँ वेस्टर्न पेंटिंग के बारे में, ये बहुत ही ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव है, जो अभी तक मैंने यहाँ डिस्क्राइब करी है ये चाइनीज़ पेंटिंग का एग्जाम्पल था। नाउ शी इज़ गोइंग टू डिस्क्राइब हियर द वेस्टर्न पेंटिंग, कि वेस्टर्न, क्योंकि अगर मैं चाइनीज़ पेंटिंग की बात करूँ तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल था वू दोजी का। अब ऐसे एक अच्छा सा एग्जाम्पल वेस्टर्न पेंटिंग का डिस्क्राइब करा जा रहा है, किसके द्वारा वेस्टर्न पेंटिंग का डिस्क्राइब करा जा रहा है, वो यहाँ डिस्क्राइब करा जा रहा है किसके द्वारा, एक्चुअली इट इज़ गोइंग टू बी डिस्क्राइब हियर अबाउट द ऑथर। इन 15th century Antwerp, a master blacksmith called Quentin Mastis fell in love with a painter's daughter। कि 15th सेंचुरी की बात है, अगर मैं पिछली वुदोजी की बात करूं तो इट बिलोंग टू 8th सेंचुरी, वो क्लासिकल था, पुरानी बातें थी, मतलब क्लासिकल कंसेप्ट पुराना है और वेस्टर्न कंसेप्ट न्यू है। 15th सेंचुरी की बात की जाए, मैं एडी की बात कर रही हूँ, ध्यान रखिएगा। एंट्रप, यहाँ पर एंट्रप जो कनेक्टेड किससे करता है, एंट्रप एक सिटी है बेल्जियम का, उससे बिलोंग करता है, कि सिटी इन बेल्जियम, ये सिटी है बेल्जियम की, कि एक 15th सेंचुरी में एंट्रप सिटी थी, वहाँ पर बेल्जियम एक मास्टर ब्लैकस्मिथ रहा करता था। ब्लैकस्मिथ कहते हैं सुनार को, सॉरी लोहार को, गोल्ड स्मिथ कहते हैं सुनार को। ए मास्टर ब्लैकस्मिथ कॉल्ड क्विंटन मैस्टिस, यहाँ पर एक मास्टर ब्लैकस्मिथ थे कॉल्ड क्विंटन मैस्टिस फेल इन लव विद अ पेंटर्स डॉटर। यहाँ पर एक क्विंटन मैस्टिस पर्सन थे, यहाँ पर मास्टर ब्लैकस्मिथ ने बुलाया क्विंटन मैस्टिस को, फेल इन लव विद अ पेंटर्स डॉटर। अब यहाँ पर व्हाट हैपन हियर, सॉरी यहाँ पर ऑब्जर्व करेगा, ए मास्टर ब्लैकस्मिथ कॉल्ड क्विंटन मैस्टिस फेल इन लव विद अ पेंटर्स डॉटर, कि जो क्विंटन मैस्टिस थे, जो मास्टर ब्लैकस्मिथ जो थे यहाँ पर, ही फेल इन लव विद अ पेंटर्स डॉटर। तो यहाँ पर ही फेल इन लव विद अ पेंटर्स डॉटर, उनको अफेक्शन हो गया किससे, पेंटर की डॉटर से, एक्चुअली बिलोंग टू अ ब्लैकस्मिथ फैमिली। द फादर would not accept a son-in-law in such a profession. Now, Quentin Mestis knew very well that he belonged to the blacksmith family. Obviously, the painter would never accept him son-in-law. वो कभी भी इसे दामाद के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। उन्हें पक्का पता था क्योंकि वो ब्लैकस्मिथ फैमिली से बिलोंग करते थे, लोहार की फैमिली से बिलोंग करते थे। इसलिए क्विंटन मेड अ प्लान, क्विंटन ने क्या प्लान बनाया, सो क्विंटन स्नीक कहते हैं सीक्रेटली एंटर करना, कहाँ एंटर कर गई, पेंटर के स्टूडियो में। ये पेंटर का स्टूडियो किसका स्टूडियो था, उसके फादर इन लॉ का स्टूडियो था।
जो फादर जो डॉटर थी जिससे उसका अफेक्शन था, उसका फादर का स्टूडियो था। और वहाँ उसने क्या करा, ही पेंटेड अ फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल। उसने वहाँ पर किसको पेंट कर दिया, एक फ्लाई को उसने क्या कर दिया, पेंट कर दिया उसके लेटेस्ट पैनल पर। विथ सच डेलिकेट रेज,